महाकाल का संदेश, आने वाले 24 घंटों का सत्य। रुको, हाँ तुम जो ये सुन रहे हो, अभी इसी क्षण रुक जाओ। तुम जो भी कर रहे हो उसे छोड़ दो। तुम्हारे हाथ में जो भी है उसे नीचे रख दो। तुम्हारे मन में जो भी विचार चल रहे हैं उन्हें शांत होने दो, क्योंकि जो अब तुम सुनने जा रहे हो वो कोई सामान्य शब्द नहीं है, वो कोई कहानी नहीं, कोई मनोरंजन नहीं। ये एक चेतावनी है, एक आह्वान है, एक दिव्य संदेश है। ये स्वयं महाकाल का संदेश है और ये संदेश केवल तुम्हारे लिए है। तुम क्यों चुने गए हो? तुम सोच रहे होगे मैं ही क्यों? क्योंकि तुम तैयार हो। तुम्हारी आत्मा उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां सत्य छिपा नहीं रह सकता। तुम्हारे जीवन में अब वो समय आ चुका है जब भ्रम टूटते हैं और वास्तविकता सामने आती है। मैं महाकाल हूं, समय भी जिसके आगे झुकता है। भविष्य, वर्तमान और अतीत मेरे लिए एक ही क्षण है और मैंने तुम्हारे आने वाले 24 घंटों को देखा है। जो मैंने देखा वो शांत नहीं है, वो साधारण नहीं है, वो एक तूफान है, आने वाला तूफान। अगले 24 घंटों में तुम्हारे सामने एक ऐसा सत्य आएगा जो तुम्हारी दुनिया को हिला देगा। तुम्हें लगेगा जैसे तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, जैसे जिसे तुम सच मानते थे वो झूठ निकला, जैसे तुम किसी भ्रम में जी रहे थे और अब अचानक जाग गए हो। ये सत्य किसी अजनबी से जुड़ा नहीं है, ये जुड़ा है उस व्यक्ति से जिस पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया। विश्वासघात का सत्य, वो व्यक्ति जिसके बारे में सोचते ही तुम्हारे भीतर भावनाएं उठती हैं, प्रेम भी और दर्द भी। वही व्यक्ति तुम्हारे सामने एक चेहरा लेकर आया और पीछे एक दूसरा चेहरा छिपा कर रखा। तुम्हारे सामने वो तुम्हारा अपना था, तुम्हारे पीछे वो तुम्हारा विरोधी था। तुम्हारे सामने वो तुम्हारी परवाह करता था, तुम्हारे पीछे वो तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बना रहा था। और ये सब अब तक छिपा हुआ था, लेकिन अब नहीं। सत्य कैसे सामने आएगा? ये सत्य अचानक आएगा, किसी के शब्दों से, किसी मैसेज से, किसी कॉल से, किसी फोटो से, या किसी ऐसी घटना से जो सब कुछ उजागर कर देगी। जैसे एक दीवार गिरती है और पीछे छिपी हर चीज सामने आ जाती है, वैसे ही सारे मुखौटे गिरेंगे। उस क्षण क्या होगा? जब यह सत्य तुम्हारे सामने आएगा, तुम्हारे भीतर तूफान उठेगा। क्रोध, दर्द, अपमान, विश्वासघात, सब एक साथ। तुम्हारा मन कहेगा, जाओ, सामना करो, उसे सबक सिखाओ, सबके सामने उसकी सच्चाई बता दो। लेकिन मेरा आदेश है, कुछ मत करना। हाँ, कुछ भी नहीं, बस रुक जाना। पहला नियम, शांति। उस क्षण न फोन उठाना, न मैसेज करना, न किसी से बात करना, बस बैठ जाना। गहरी सांस लेना और उस तूफान को अपने भीतर से गुजरने देना, क्योंकि तूफान में लिया गया हर निर्णय गलत होता है। दूसरा नियम, बदला नहीं। तुम्हें बदला लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं महाकाल हूं। न्याय करना मेरा कार्य है और जब मैं न्याय करता हूं तो वो पूर्ण होता है। तुम बस साक्षी बनो। तीसरा नियम, आत्मदया से बचो। तुम सोचोगे मेरे साथ ही क्यों? लेकिन सुनो, ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी अच्छाई है। तुमने प्रेम किया, विश्वास किया, और इस संसार में सच्चे लोग ही सबसे ज्यादा चोट खाते हैं। चौथा नियम, सावधान रहो। जब ये सब होगा, कुछ लोग तुम्हारे पास आएंगे, कुछ सच में मदद के लिए, कुछ सिर्फ तमाशा देखने के लिए। हर किसी पर विश्वास मत करना, सिर्फ उन्हीं को अपने पास आने देना जिनसे तुम्हें शांति मिले। पांचवा नियम, मौन। उस व्यक्ति के बारे में किसी से कुछ मत कहना, मौन रहना, क्योंकि तुम्हारा मौन ही तुम्हारी शक्ति होगा। छठा नियम, उसके जाल में मत फंसना। जब सत्य सामने आएगा, वो व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा, रोएगा, माफी मांगेगा, बदलने की बात करेगा, लेकिन समझना, वो प्रेम नहीं है, वो भय है। वो तुम्हें फिर से इस्तेमाल करना चाहता है।
दरवाजा मत खोलना। इस दर्द के पार क्या है? हाँ, ये सब दर्दनाक होगा, बहुत दर्दनाक होगा, लेकिन इस दर्द के पार एक मुक्ति है, एक स्वतंत्रता है, एक नई शुरुआत है, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन। इस सत्य के बाद तुम्हें सब कुछ साफ दिखेगा। झूठे लोग अपने आप दूर हो जाएंगे, नए अवसर खुलेंगे, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो व्यक्ति अपने कर्मों का फल पाएगा। ओम तैयारी कैसे करें? मानसिक तैयारी, खुद से कहो मैं मजबूत हूं, मैं अडिग हूं। शारीरिक तैयारी, पानी पियो, अच्छा खाओ, आराम करो। आध्यात्मिक तैयारी, आज रात 108 बार जप करो, ओम नमः शिवाय। भावनात्मक तैयारी, रोना आए तो रो, लेकिन निर्णय मत लो। अंतिम संदेश, मेरे बच्चे, 24 घंटे, बस 24 घंटे। इसके बाद तुम वही व्यक्ति नहीं रहोगे, तुम और मजबूत हो जाओगे, और जागरूक हो जाओगे, और स्वतंत्र हो जाओगे। ये सत्य तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आ रहा है। महाकाल का वचन, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी हर सांस में हूं। डरने की आवश्यकता नहीं, भागने की आवश्यकता नहीं, तुम तैयार हो, मैंने तुम्हें तैयार कर दिया है। कल्याणमस्तु। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।